जब गुरुजी कुरुक्षेत्र पहुंचे तो एक सरोवर पर असंख्य साधु स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपने सिखों से कहा कि वह कोई देग लेकर आएं और उसमें पानी डालकर एक चूल्हा बनाकर ऊपर रख दें। साधुओं ने देखा कि सूर्य ग्रहण के समय कोई भोजन पका रहा है तो वह भागते हुए आ गए। वे बड़े आक्रोश में कहने लगे, ये क्या रखा है? गुरुजी ने कहा, मांस पका रहे हैं। मांस का नाम सुनकर तो साधु और भी आग बबूला हो गए और कहने लगे, आपने इस स्थान को भ्रष्ट कर दिया है, अब तो कहर हो जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। गुरुजी शांत बैठे रहे और फिर कहने लगे, कुछ नहीं होगा, आप झूठे अंधविश्वासी हो। आग जलाना कोई पाप नहीं, मानव आहार हेतु आग जलानी पड़ती है। गुरुजी नाम दान के खुले भंडार बांटते और प्रेम की जीत प्राप्त करते हरिद्वार पहुंच गए। उस समय दिन निकला था। सूर्य पूर्व दिशा की ओर से उदय हो रहा था। सूर्य को चढ़ता देखकर वह सभी यात्री और साधु संत सूर्य की तरफ मुंह करके पानी फेंकने लग गए। गुरुजी उनके इस भ्रम को दूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इन लोगों को सही मार्ग लगाने हेतु कोई नाटकीय कार्य करना पड़ेगा। इसलिए वह भी अपने वस्त्र उतार कर हरिद्वार पानी में जा घुसे और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके शीघ्र शीघ्र पानी फेंकने लग गए। सभी देखने वाले उनके इस कार्य पर बहुत चकित हुए। सभी कहने लगे, आप कौन हैं? आपको इतना भी पता नहीं? सूर्य तो सामने पूर्व दिशा की ओर से निकल रहा है, परंतु आप पानी पश्चिम की ओर फेंक रहे हैं। गुरुजी मुस्कुरा दिए और कहने लगे, सज्जनों, मैं तो किसी विशेष मनोरथ से और किसी खास लाभ हेतु इधर पानी फेंक रहा हूँ, परंतु मेहरबानी करके मुझे ये बताओ कि आप पूर्व की ओर पानी क्यों फेंक रहे हो? वह गुरुजी को अनजान समझते थे, इसलिए सभी कहने लगे, हम अपने पितरों को पानी पहुँचा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। इधर मेरे खेत सूख रहे हैं और इधर आप मुझे रोक रहे हो। यह बात सुनकर लोगों से उत्सुकता और भी बढ़ी और वे हैरान होकर पूछने लगे कि आपके खेत यहाँ से कितनी दूर हैं? गुरुजी ने कहा, कोई अधिक दूर नहीं है, यही कोई 200-250 कोस पर ही है, परंतु मेरी विनती है कि मुझे तंग मत करो। गुरुजी की यह बात सुनकर सारे हंस पड़े। वे कहने लगे, हे भद्र पुरुष, तू इतना भोला है। जो पानी तू अंजल में फेंक रहा है वह तो गंगा जल में ही पुण्य गिर पड़ता है, ये तेरे खेतों तक कैसे जा सकता है? गुरुजी कहने लगे, आप कोई विवेक की बात करो, आप कोई न्याय की बात करो। यदि आपका फेंका पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है तो मेरा फेंका इस दुनिया में 200-250 कोस पर क्यों नहीं पहुंच सकता? चलते चलते गुरुजी पटना में पहुंच गए। एक दिन मर्दाना कहने लगा, महाराज, मेरा मन चाहता है कि पटना शहर में जाऊं और यदि मेरे पास कुछ धन हो तो कोई खाने पीने पहनने वाली वस्तु खरीद कर लाऊं। उसकी यह बात सुनकर गुरुजी ने कहा, तुझे धन की क्या कमी है? ये तुझे मैं एक हीरा देता हूँ, ये बड़ा मूल्यवान है, तू इसका मूल्य डलवाकर इसे बेच ले और जो पैसे प्राप्त हो उससे जैसी इच्छा हो खरीद लेना। फिर मर्दाना सालिस राय जोहारी की दुकान ढूंढकर उसके पास चला गया और उसे हीरा पकड़ाया और कहने लगा कि मेरे मालिक ने इसे बेचने के लिए आपके पास भेजा है। सालिस राय ने हीरे को बड़े ध्यान से देखा। वह काफी देर तक उस हीरे की तरफ देखता रहा जैसे उस हीरे ने उसे मुग्ध कर दिया हो। फिर उसने हीरा मर्दाने को पकड़ाकर 100 रुपए दिए और कहने लगा, आपने मालिक से कहना कि इस हीरे का कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य हीरा है। मैं इस हीरे को देखने का 100 रुपए देता हूँ, अपने मालिक को दे देना। मर्दाना भी चकित रह गया। उसने सारा वृतांत गुरुजी को आकर बताया। गुरुजी ने मर्दाने से कहा, ये 100 रुपए उस जौहरी को दे आओ, ये हमारे किसी काम का नहीं, हम मुफ्त किसी का 100 रुपए नहीं ले सकते। मर्दाना जब रुपए वापस करने सालिस राय के पास पधारा तो उसने मर्दाने से उसके मालिक के बारे में पूछा। मर्दाने ने कहा, मेरा मालिक प्रभु रूप संत है, वह किसी से भिक्षा अथवा दान नहीं लेता, इसलिए यह रुपए उसके किसी काम के नहीं। जब सालिस राय ने यह सुना तो उसने अपने नौकर
अधरके को मर्दाने के पीछे भेजा और खुद भी पीछे पीछे चल पड़ा। अधरका जब गुरु के डेरे पहुंचा तो वह समाधि लगाए दिव्य कीर्तन में लीन थे। अधरका गुरु जी के चरणों पर माथा टेक कर वहां बैठ गया। कुछ समय पश्चात सालिस राय भी पहुंच गया और गुरु के दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। बिहार बंगाल में होते हुए गुरु जी कामरूप पहुंचे। शहर के बाहर ही गुरु जी ने अपना डेरा लगा लिया और भजन बंदगी में प्रवृत्त हो गए। एक दिन मर्दाना गुरु जी से कहने लगा, महाराज, मैंने कई दिनों से कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। यदि मुझे आज्ञा करो तो मैं इस शहर में जाकर कुछ खा पी आऊं। उन्होंने मर्दाने को जाने की आज्ञा दे दी। मर्दाना जब कामरूप शहर में पहुंचा तो शहर का सौंदर्य देखकर चकित हो गया। हर वस्तु ही मनमोहनी थी। वह शहर के सौंदर्य का आनंद लेता हुआ रानी नूर शाह के महलों के समक्ष पहुंच गया। जब नूर शाह की दासियों ने उसे देखा तो वह उसे बड़े प्रेम पूर्वक मिली और बड़े आदर सत्कार से अपनी महारानी नूर शाह के पास ले गईं। नूर शाह तो पहले ही ऐसे शिकारों की तलाश में रहती थी। मर्दाने के चेहरे के तेज को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गई। उसने अपनी दासियों को उसे उत्तम से उत्तम भोजन प्रस्तुत करने को कहा। जब मर्दाना भोजन खा चुका था तो उसे एक सुंदर कक्ष में बिठा दिया गया और उसकी दासियां नृत्य करने लगी। मर्दाना, जो कि लंबी यात्रा का थका था, नूर शाह के जादू के प्रभाव के नीचे होश गंवा बैठा और बाहरी दुनिया के बारे में बिल्कुल भूल गया। गुरु साहिब काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु जब काफी समय बीत गया तो वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने एक अद्भुत लिबास पहना और नूर शाह के महल में प्रवेश कर गए। गुरु जी ने अपनी कंबली में से रबाब निकाला जो कि मर्दाना उनके पास छोड़ आया था और रबाब की तारों को उन्होंने बजाया। फिर नेत्र बंद करके एक शब्द का गायन करने लगे। उनकी ध्वनि जब मर्दाने ने सुनी तो वह भी होश में आ गया और गुरु जी के चरणों में आ पड़ा। दूसरी तरफ दासियां नृत्य गायन भूल गईं और नूर शाह भी होश गंवा बैठी। दिव्य ज्योति को देखकर वह गुरु जी के चरणों में आ पड़ी और प्रार्थनाएं करने लगी। गुरु जी ने उसे दुष्कर्मों से वर्जित किया। वह भी गुरु जी की सिख एवं प्रचारक बनी। चलते चलते गुरु जी बिहार, बंगाल और बर्मा में से होते हुए वहां पधारे जहां हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थान जगन्नाथपुरी है। पूरी वैष्णव हिंदुओं का बड़ा पावन स्थान है। एक दिन जब वह श्री कृष्ण की मूर्ति की आरती उतार रहे थे तो गुरु जी बाहर अपने डेरे में बैठे परमात्मा की आरती उतारने लगे। सभी श्रद्धालु जो कृष्ण की मूर्ति की आरती में प्रवृत्त थे गुरु जी की संगत में आ गए। गुरु जी ने उन लोगों को आदेश दिया कि आप एक मंदिर के घेरे में बैठे एक मूर्ति रूप जगन्नाथ की आरती उतार रहे हो, परंतु मैं तो इस कायनात को बनाने वाले जगत के नाथ की आरती उतार रहा हूँ। इस आरती में किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं। जो भी सामग्री आप इस आरती हेतु इस्तेमाल करते हो वह तो इस कायनात में पहले ही मौजूद है। फिर गुरु जी ने उन्हें जगत के नाथ की वास्तविक आरती सुनाई। गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारक मंडल जनक मोती। सियालकोट शहर में एक बहुत बड़ा धनवान क्षत्रिय रहता था। कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा चिंता में रहता था। लोगों के कहने पर वह पीर हमजा गौस के पास गया और विनती की कि उसे पुत्र की दात मिले। उसने पीर से यह इकरार भी किया कि अपना पहला पुत्र पीर के डेरे पर अर्पण कर देगा। कुछ समय उपरांत सेठ के घर 3 पुत्र पैदा हुए। वह अपने बड़े पुत्र को लेकर पीर हमजा गौस के पास गया और कहने लगा, पीर जी, मैं अपने इकरार मुताबिक अपना पहला पुत्र आपके डेरे पर अर्पण करने हेतु लाया हूँ। आज से यह आपका हुआ। जब आप जो भी इसका मूल्य करोगे मैं देने को तैयार हूँ। इसके मूल्य की अदायगी करके मैं इसे अपने साथ वापस ले जाऊंगा। परंतु पीर उस सेठ की यह बात सुनकर बड़े क्रोध में आ गया और कड़क कर बोला, मैंने इस पुत्र को बेचना नहीं है।
मुझे धन दौलत का अभाव नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, इसलिए इसे यहाँ छोड़ जा और चलता बन। परंतु सेठ फिर विनती करने लगा कि वह अपने पुत्र के लिए कोई भी रकम देने को तैयार है। परंतु जब पीर ने उसकी एक न सुनी तो वह अपने पुत्र को अपने घर वापस ले गया। पीर को सेठ की इस बेजुबानी पर गुस्सा आया। वह अपने मुरीदों को कहने लगा, मैं 40 दिनों का चालीसा करूंगा और जिस शहर में ये सेठ रहता है उस शहर को जलाकर भस्म कर दूंगा। जब शहर में ये खबर पहुंची तो लोग बहुत घबरा गए और इकट्ठा होकर पीर के दर पर आए, परंतु पीर के मुरीदों ने उन्हें आगे न जाने दिया। जब गुरु नानक जी सियालकोट पहुंचे तो उन्हें पीर की इस घमंड एवं क्रोध का पता लगा, तो वह पीर के गुंबद से दूर गुंबद की ओर ध्यान धारण करके बैठ गए। जब दोपहर हुई तो गुंबद फट गया। पीर हमजा गैस डर गया और तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। इस तरह पीर का चालीसा टूट गया। सब लोगों ने सुख की सांस ली और वह धन्यवाद के रूप में गुरु जी के चरणों में आ लगे। सियालकोट से थोड़ी दूरी पर मियाँ मीठे शाह का एक प्रसिद्ध करामाती फकीर रहता था। गुरु जी की शोभा सुनकर एक दिन उसने भी मन बनाया कि वह गुरु जी को मिलने जाए और उन्हें मुसलमान बनने बारे समझाए। परंतु जब उसने जाकर गुरु जी के नूरानी चेहरे की ओर देखा तो वह सहम गया। फिर भी वह अपने हट का पक्का था। वह गुरु जी से कहने लगा, आप हिंदू फकीर हो, आप किस देवते को मानते हो? गुरु जी मुस्कुराते हुए मियाँ मीठे शाह की ओर देखकर बोले, मैं केवल एक ईश्वर को मानता हूँ जो सबका सृजनहार है। मियाँ मीठे शाह हैरान हुआ कि हिंदू तो कई देवी देवताओं को मानते हैं, परंतु ये तो मुसलमानों की तरह एक ही परमात्मा को मानते हैं। आपकी शंका दूर करने हेतु उसने कहा, परंतु एक परमात्मा को पाने हेतु रसूल की आवश्यकता है। आपका रसूल कौन है? गुरु जी मीठे शाह की रमज को समझ गए थे। उन्होंने उत्तर दिया, परमात्मा के बंदे, परमात्मा को पाने हेतु किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा केवल उन्हें ही मिलता है जो किसी मध्यस्थ के बिना परमात्मा का सिमरन करते हैं। मुसलमानों एवं हिंदुओं में जाकर अंतर क्या हुआ? मुसलमानों का एक रसूल है और हिंदुओं के कई देवी देवता रसूल का रूप हैं। इसलिए चाहे एक मध्यस्थ हो चाहे 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा केवल उन्हें ही मिलता है जो मध्यस्थ का सहारा लिए बिना परमात्मा से अंतरंग होते हैं। गुरु जी का एक लाहौर निवासी सिख भाई मनसुख व्यापार के संबंध में संगला द्वीप जाया करता था। वह सामान्य तौर पर राजा शिवनाथ से भी मिला करता था। राजा को उसने गुरु जी के बारे में बताया था। राजा भाई मनसुख की बातों से बहुत प्रभावित हुआ था और उसके मन में गुरु जी को मिलने की बड़ी जिज्ञासा एवं अभिलाषा थी। शिवनाथ की आकांक्षा को पूरी करने के लिए गुरु जी संगला द्वीप पहुंच गए। गुरु जी और भाई मर्दाने ने एक बाग में आवास किया। वहां एक नृत्य कीर्तन करते और सत्संग में लोगों को उपदेश देते। जब राजे को गुरु जी के बारे में पता चला तो वह अपने पुत्र एवं पत्नी को साथ लेकर गुरु जी के पास पधारा। गुरु जी के दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया, किंतु उसके मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि ये महापुरुष कोई ब्राह्मण है, योगी है, हिंदू है या मुसलमान है। इसका कारण ये था कि गुरु जी ने अजीब किस्म का वेश धारण किया हुआ था। उनका उपदेश हिंदुओं, मुसलमानों एवं योगियों से भिन्न था। उनकी वाणी सबसे अलग एवं निराली थी। वे भारत के उत्तर में से आए थे, परंतु वे दक्षिण भाषा भी स्पष्ट बोल रहे थे। शिवनाथ के मन में दुविधा को समझकर गुरु जी ने फरमाया, राजा शिवनाथ, ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म के ज्ञान का स्नान करता है और परमात्मा की महिमा स्तुति के गीत गाता है। सारा ब्रह्मांड एक दुकान है जिसका एक ही शाह करतार स्वयं है और हम करतार के नाम के अभिलाषी वनजारे हैं। परमात्मा के प्रेमियों हेतु हिंदू मुसलमान एक हैं और सारा संसार ही उनका घर है। अपने सत्य धर्म का प्रचार करते और लोगों का उद्धार करते हुए गोरखमत्ता पधारे।
गुरु जी ने योगियों के आवास के बाहर दिव्यनाथ छोड़ दिया। झंगरनाथ भंगरनाथ नामक योगी गुरु जी के पास आकर इकट्ठे हुए और वे गुरु जी से कई प्रश्न करने लगे। गुरु जी ने उनके सब प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए। फिर गुरु जी ने उन्हें समझाया कि वास्तविक योगी वह है जो संसार की उलझनों में रहता हुआ भी निर्लेप परमात्मा में समाया रहे। योगियों को शिक्षा देकर गुरु जी भाई मर्दाने को लेकर हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़े। मार्ग में एक रीठे के वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। वहां मर्दाने ने विनती की, महाराज बड़ी भूख लगी है, मैं जंगल में से कोई फल ढूंढकर खाऊं। गुरु जी ने रीठे के वृक्ष की एक डाली की ओर संकेत करके कहा कि इस डाली के रीठे तोड़कर खा ले। मर्दाने ने जब वह रीठे खाकर देखे तो वे बहुत मीठे थे। वह धीरे धीरे उस डाली के सारे रीठे खा गया, परंतु जब वह दूसरी डाली के रीठे तोड़कर खाने लगा तो वे अत्यंत कड़वे थे। वह वृक्ष अभी एक कायम है, इसकी एक डाली के रीठे चुहारे की तरह मीठे हैं। यहाँ आजकल गुरुद्वारा रीठा साहिब विद्यमान है।